NSVE. I'm back with another method for deepening your voice. बट एक्चुअली इस मेथड में तुम्हारी वॉइस डीपन नहीं हो रही है, जस्ट कि तुम अपने वॉइस का वो पार्ट हटा रहे हो जो तुम्हारी वॉइस को श्रिल बनाता है। मैंने अभी तक क्या क्या बताया? मैंने अभी तक ये बताया कि तुम्हारी वॉइस कैसे वर्क करती है। मैंने अभी तक ये बताया कि व्हाट इज़ AAE, दैट इज़ योर एडम्स एप्पल एक्सपेंशन, जिससे तुम्हारी वॉइस डीपर हो सकती है। और नाउ आई एम बैक विद द थर्ड मेथड विच इज़ कॉल्ड NSVE. Well, it's the second method to be honest. That is called nasal vocal elimination. Nasal vocal elimination is basically, as the name suggests, eliminating the part of your voice in which तुम्हारी nose का जो part होता है वो affect करता है तुम्हारी voice को. Now this may sound very complicated और मैं शायद अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को या articulate नहीं कर पा रहा हूँ. But the thing is मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है and wait a minute. It's better. So nasal vocal elimination is, अभी भी कैमरा हिल रहा है but you have to bear with it. Nasal vocal elimination is basically eliminating the part of your voice जिसमें तुम्हारी नोज एक रोल प्ले करती है। नाउ तुम अगर ये नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो नोज है वो तुम्हारे हमिंग साउंड्स या तो ज़्यादा स्ट्रिल साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है व्हेन यू स्पीक, राइट? सो व्हेन यू स्पीक थ्रू योर नोज एंड माउथ बोथ, you'll have a voice that is not that deep, क्योंकि तुम्हारी जो नोज है तो वो तुम्हारी डीप वॉइस को कंप्रेस कर रही है एक तरीके से। नाउ द पीपल जिनकी वॉइस नेचुरली डीप होती है लाइक मी, इनके लैरिंग्स के अंदर टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और वो जो टिश्यूज होते हैं वो तुम्हारे नेजल वोकल्स को अपने आप ही कंप्रेस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। सो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। बट द पीपल जो नेचुरली गिफ्टेड नहीं होते इन चीज़ों से, वो लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं यानी कि डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं अपने नेजल वॉइस को कंप्रेस कर देते हैं एक तरीके से या सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो वॉइस है वो और डीप साउंड करती है। डबिंग आर्टिस्ट का बहुत ही ज़्यादा ऐसा तरीका है जो कि वो यूज़ करते रहते हैं। ये जो तुम्हें डबिंग आर्टिस्ट यूट्यूब पे बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, ये हमिंग करते रहो, दैट इज़ बुलशिट. This is the game changer. I've researched this like an artist and you'll be able to change your voice if you listen to me, alright? If you start to eliminate your vocal, that is done by practicing, you'll have a deep voice. क्योंकि तुम अपने वॉइस का वही पार्ट एलिमिनेट कर रहे हो ना जो कि तुम्हारे श्रिल टोन को सपोर्ट करता है. So if you eliminate that particular part, you'll have a deep voice, right? And how it is done? It is done by practice. And practice of what? You'll have to press your nose like this. You have to practice it by constantly pressing your nose and trying to speak. You'll be able to notice कि जो तुम्हारी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा श्रिल होते जा रही है, क्योंकि जो तुम्हारे नोज से वोकल्स आ रहे थे वो डायरेक्टली तुम्हारे माउथ से आ रहे हैं. सो इन सिंपल शब्द मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी नाक दबा के नॉर्मली बोलने की कोशिश करनी है. एंड डू दिस एटलीस्ट 15 मिनट्स a day. और तुम नोटिस करोगे कि कुछ दिनों के बाद यू आर एबल टू डू दैट. और फिर तुम लाइक टेक इट एज अ प्रोग्रेशन, राइट? सबसे पहले तुम्हें प्रैक्टिस करनी है अपनी नाक दबा के बोलने की. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कि तुम्हारे जो नोजल वोकल्स है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो रहे हैं. उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम इवन अपनी नाक के ऊपर वो प्रेशर ना डालने के बाद भी उस तरीके से बोल पा रहे हो. एंड यू हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द नेजल वोकल्स. Now this is easier said than done. To be honest, it will take a lot of time for you. But if you are actually obsessed with a deep voice and you really want a deep voice, you have to do this. And until then, own your voice.